व्यूअर्स नेक्स्ट इस ड्रामे में दिखाया जाएगा कि नाज़लीन जो कि अपनी हरकतों से पास नहीं आ रही और ना ही उसकी माँ रीदा को अपने जाल में फंसा रही है कि ये जो कामयाबियां मिल रही है ना तुम्हारे शोहर को, इसका मतलब है कि तुम्हारा और तुम्हारे शोहर का रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। नाज़लीन पता नहीं क्या चाय में मिलाकर दे देती है कि बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है रीदा की। इधर से अब हम्माद जो कि बहुत परेशान है रीदा के लिए कि आखिर इसको हुआ क्या है, और नाज़लीन इसी बात का फायदा उठाकर दिन रात उनके घर में चढ़ी रहती है और फिर घर के सारे काम करती है, खाना बनाती है और हर चीज पर दम करती है जो उसकी माँ के बताए हुए वजीफे हैं। और फिर दिखाया जाता है कि वो अब हम्माद के करीब होती जा रही है। हम्माद कहता है रीदा से गुस्से से कि ये तुम्हारा घर है, उस नाज़रीन का घर नहीं है जो वो ये घर संभाल रही है, तुम्हें संभालना चाहिए। और रीदा भी बहुत हाइपर हो जाती है, क्या हर वक्त नाज़रीन नाज़रीन, ये ज्यादा ही नहीं कुछ आपके सर पर सवार हो गई है। अब दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ये सब कुछ नाज़रीन और उसकी माँ को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन नाज़रीन मीठे मीठे बोल बोल कर रीदा को भी अपने जाल में फंसाए हुए है। कि रीदा कहती है कि तुम मेरी दोस्त नहीं मेरी बहन हो। इधर से बच्चों के साथ खेलती है, घूमती फिरती है, हम्माद को इतना ज्यादा वक्त देती है कि उसकी दोस्त बन जाती है, बहुत अच्छी दोस्त। और फिर देखते देखते जब रीदा उन दोनों को एक साथ इतना करीब देखती है तो इल्जाम लगा देती है, जो कि एक सच है। लेकिन नाज़लीन ऐसे प्रिटेंड करती है कि जिस तरह उसे तो किसी बात का कोई इल्म ही ना हो, और इस सब से बहुत शर्मिंदा होता है हम्माद कि मेरी वजह से आप पर इल्जाम लगा है, रीदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो नाज़लीन और उसकी माँ कहती हैं कि हमारे पास सिवाय इज्जत के और कुछ भी नहीं है। और उन दोनों माँ बेटियों का जादू सर चढ़कर बोल रहा होता है कि हम्माद नाज़लीन से निकाह कर लेता है। ये सब कुछ रीदा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक का सहारा लेती है कि यही है जो मेरी मदद कर सकता है। उसे लोग बताते हैं कि ये पहले जिस मोहल्ले में थी वहाँ से भी इसलिए निकाली गई है कि ये जादू करती है। अगर आपको अपना शोहर वापस लेना है तो आप जादू का कोई तोड़ करें। और रीदा दिन रात कुरान पढ़ती है, वजीफे करती है कि कहीं इनके जादू का असर कम हो। लेकिन एक दफा तो हम्माद सिर्फ और सिर्फ गुस्सा करता है अपने बीवी बच्चों पर कि वो लोग हैरान है कि ये शख्स ऐसे बदल कैसे सकता है। रीदा कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा ये वही शख्स है जिससे मैंने मोहब्बत की थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जादू का असर कम होने लगता है और हम्माद को सब कुछ नजर आ रहा है कि किस तरह नाज़रीन उसके बच्चों पर जुल्म कर रही है, उन्हें खाना नहीं देती, मारती पीटती है। रीदा एक कमरे में बंद होकर रह गई है। वो ये सब कुछ देखकर हैरान है। उसे आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है कि वो तो रीदा से मोहब्बत करता था, वो नाज़रीन के साथ क्या कर रहा है। वो बगैर कुछ कहे कुछ सोचे समझे नाज़रीन को तलाक दे देता है और नाज़रीन की माँ का वजीफा उसके ऊपर ही पड़ जाता है। वो बेहद बीमार रहने लगी है, बिल्कुल पागल हो गई है। नाज़रीन और उसकी माँ बाहर धक्के खा रही हैं, उन्हें कोई रखने वाला नहीं है। वो अनाथ आश्रम में पड़ी हैं, बेयारो मददगार बेहद रोती हैं अपनी गलतियों पर, अपने गुनाहों पर खुदा से माफी मांगती हैं, लेकिन उनकी सजा बहुत बुरी है। रीदा से बेहद माफिया मांगता है हम्माद कि मुझे न जाने क्या हो गया था, मुझे माफ कर दो। रीदा जो कि हकीकत जानती है कि इसके पीछे क्या था, वो फौरन से माफ कर देती है और यही कहती है कि अब हमारी जिंदगी में कोई और नहीं आना चाहिए जो हमें इतना बदगुमान करते एक दूसरे से। बच्चे भी दोबारा से पास होने लगे हैं हम्माद के। व्यूअर्स आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।